अभी न जाओ छोड़कर, अभी दिल भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, अभी अभी तो जाना नहीं, पहले देख के पूरा वीडियो तभी जाना, ठीक है। हेलो बच्चों, आज हम लोग वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स की वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो अभी मैंने सॉन्ग गाया इसका हम लोग यूज़ भी लेंगे वैलेंसी में, ठीक है। तो डरना नहीं, कोई भी चीज़ यहाँ पर फालतू नहीं मिलेगी, हर चीज़ का एक अपना लुक अंदाज मिलेगा। तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट के बारे में जानने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए बड़ी उत्सुकता के साथ। हम लोगों ने देखा कि आज वैलेंसी क्या होगी एलिमेंट्स की। दिल तो भर गया है, पर वैलेंसी अब देख लेते हैं दिल भर गया होगा। सभी तरफ से मोह माया को हटाकर व्हाट्सएप फेसबुक सबको बंद कर डायरेक्टली वीडियो पर अट्रैक्शन करिए और देखते हैं आज वैलेंसी। हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर संस्था के लिए ये जरूरी है। ये कक्षा 8 से लेकर जहाँ तक आप पढ़ेंगे वहाँ तक इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके साथ केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में वैलेंसी की हर जगह ज़रूरत पड़ती है। तो किसी भी क्लास से बीएससी, आईआईटी, एनी क्लासेस कह सकते हो, सबके लिए है। हम लोग बताएंगे ये इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? एआईसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। एआईसी का मतलब क्या है इसको भी हम जानेंगे। ये भी एक कंपटीशन होता है, इसका मतलब मैं बताऊंगा। वीडियो का लास्ट जो होगा व्यू उस पर हम लोग देखेंगे कि एआईसी क्या होता है। एआईसी याद रखना, बताऊंगा एआईसी, ठीक है। चलिए आज हम लोग बात करेंगे वैलेंसी ऑफ एलिमेंट क्या होता है। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट मतलब वैलेंसी क्या होगी जब एक परमाणु दूसरे परमाणु या कह सकते हो एलिमेंट से मिलता है तो वो क्या फॉर्म करता है, जो वो मॉलिक्यूल बनाता है वो क्यों बनाता है और उसकी वैलेंसी क्या हो सकती है, उन सब के बारे में बताएंगे। हम लोग देखेंगे क्या, पहले हम लोग देखेंगे क्या कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन में हमारा क्या क्या होता है, या सॉरी इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, जो हमारा पूरा कह सकते हो, जैसे ये मैंने बनाया, क्या है ये मेरा इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये पूरा न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाया करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, मैंने बता चुका हूँ इसके पहले वीडियो में, वहाँ पर हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं अंदर की ओर, ठीक है। तो इसी को आज हम जानेंगे वैलेंसी क्या होती है। इसी से हम लोग आज सीखेंगे वैलेंसी कैसे निकाले। इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि वैलेंसी क्या है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वैलेंसी के बारे में कि वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी क्या है। चलिए तो वैलेंसी के बारे में जानते हैं कि वैलेंसी क्या है। तो देखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट, मैं बुक की रटी हुई डिफिनीशंस नहीं यहाँ पर बताने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए आया हूँ, तो नोट्स भी प्रोवाइड कराना है। तो डिफिनीशन एक लिखेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ, लिखेंगे द कॉम्बाइनिंग, लिख लो द कॉम्बाइनिंग, जो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट वही होती है हमारी वैलेंसी। इससे कुछ क्लैरिफिकेशन हम लोगों को मिल नहीं रहा है कि यार क्या कॉम्बिनेशन में होगा एलिमेंट, वो वहां से वैलेंसी कैसे कैसे आएगी। तो इन सब के बारे में जानेंगे आज हम लोग। तो कॉम्बिनेशन एलिमेंट का किस प्रकार और किस तरह होता है, तो चलो एक छोटी सी मस्त डिफिनीशन लिखते हैं। देखो YouTube की वीडियोस और भी वीडियोस देखोगे या फिर कहीं भी पढ़ोगे तो क्या बताया जाएगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप लोग जानते नहीं होंगे, अभी 9th क्लास है, आगे भी पढ़ेंगे, एट में हो सकता है पढ़ाया गया हो, मैम या टीचर्स ने आपको बताया हो। तो देखो वहाँ पर क्या होता था, हम किसी एलिमेंट को 2, 8 इस तरह में तोड़ते हुए उसका एटॉमिक नंबर्स को तोड़ देते थे, ठीक है। वही हमें क्या बताया जाता था कि जो लास्ट में बचा अगर वो कंप्लीटली फिल है तो उसको क्या कहेंगे, भैया इसकी वैलेंसी 0 हो गई। अगर कुछ बाकी रह गया तो उसकी वैलेंसी 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ये बातें अब यार कंफ्यूजन में डाल गई, इतनी चीज़ें हम याद कैसे करेंगे। एकदम शॉर्ट तरीका लेकर आया हूँ, अभी तक किसी ने नहीं समझाया, मुझे तो नहीं लगता किसी ने समझाया होगा। चलो आज देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो the valency of element
इज डिफाइंड क्या डिफाइन कर सकते हो, इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। भैया नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, सुनो अभी कंफ्यूजन में ना आना, मैं बताऊंगा, रुक जाओ पहले। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ क्लोरीन हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ क्लोरीन हो गया। अब बात करते क्या, और ट्वाइस कर देंगे नंबर ऑफ किसका, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का ट्वाइस कर देंगे। वहां से भी हम लोग ये देखेंगे, टेंशन नहीं लेना, बता रहा हूं अभी, रुक जाओ पहले डेफिनेशन लिखो, पहले डेफिनेशन देखो कि ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अभी बाजार भी चलेंगे सब्जी लेने, है ना, सब्जी लेने इसी में चलेंगे अभी, देखना सब्जी मार्केट में घूमेंगे अभी, देखना। तो ऑक्सीजन एटम तो मतलब बताया द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, वैलेंसी एलिमेंट की इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ, किसके डिफाइन करेंगे, एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स, और द नंबर ट्वाइस कर देंगे किसका, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। और लिखेंगे द ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन ईच अदर, ठीक है, कंबाइन कर देंगे किसमें, अगर ईच अदर में, जब इसको हम किसी के साथ कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो भी हम क्या देखेंगे, इतनी बात हो गई, कंबाइन ईच अदर या कंबाइन वन एटम, बात वही, ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर, डिफिनीशन नोट कर लिया, अब समझने की बारी आ गई, अब समझेंगे इसको, देखो लिख लेना भैया, बहुत जरूरी है, लिखते चलोगे समझते चलोगे, हम चलेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है। तो लिखते चलेंगे बढ़ते चलेंगे। चलिए आज हम लोग लिखते चलेंगे क्या, कि अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मैंने कह दिया भैया कि HCl है, तो H की और Cl की वैलेंसी क्या होगी, हाय अब क्या होगा, HCl में H और Cl की वैलेंसी क्या होगी, तो इसको भी देखेंगे। HCl की वैलेंसी इसका कितना 35 होता, अरे कैसे निकालेंगे, वो करेंगे दुनिया का बवाल आ जाएगा, और दुनिया का बवाल करने के बाद में आखिरी में एक भी नहीं निकल के कुछ आएगा, कोई रिजल्ट निकल के नहीं आएगा, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो देखो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर HCl में देखो क्या हमने बताया कि द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, देखो अब ट्वाइस कर दिया तो ऑक्सीजन एटम का, डिफिनीशन पे अगर आया तो ट्वाइस क्यों किया था, देखो ऑक्सीजन का होता कितना है, 16 होता है, 16 का अगर करोगे 2 8 इतना हो गया, और 6 हो गया कि नहीं, 6 हो गया, मतलब 2 और हो जाते तो 8 इसकी वैलेंसी कह सकते हो, ये पूरी तरह फुलफिल, या कह सकते हो जितना खाना खाए हो उतना मिल जाए, तो उसके बाद आगे तो खाओगे नहीं फिर डॉक्टर के यहाँ दवा लेने चलना पड़ेगा। तो इसलिए 2 8 6, अगर थोड़ा खाए हो तो क्या कहोगे, और लाओ यार थोड़ा खा लेते, या फिर थोड़ा कम खाए हो, लाओ अच्छा एक रोटी और खा लेते, ना रोटी तो बर्गर पिज्जा सब कुछ खा लेना, ठीक है। तो देखो इसके बाद 2 और हो जाते तो फुलफिल हो जाता, तो वैलेंसी 0 हो जाती कि ना हो जाती। तो चलिए अब आगे बात करते हैं क्या, कि इसका कैसे, क्या उसी तरह निकालेंगे जिस तरह अभी आपने निकाला कर दो, नहीं उस तरह नहीं निकालेंगे, है ना। तो देखते रहो, तो अब देखते रहो ध्यान से, तो देखो Cl के पास और H के पास, देखो वैलेंसी Cl की क्या होगी, रिस्पेक्ट में देखना भाई, H के रिस्पेक्ट में Cl है, Cl 1 है, तो वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कह दो, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन 1 ले लो, देखो ध्यान से देखना, अब कह दो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन कितनी होगी, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, अब कह दो सर जी बहुत, अब क्या करेंगे, क्लोरीन की वैलेंसी पूछ लिया सर, अब डर गए कि यार इसका एटॉमिक नंबर अरे 35.5, अरे यार जिंदगी में नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं, देखो बताऊंगा, देखना इसके रिस्पेक्ट में, अब इसको देखो हाइड्रोजन कितने 1 है, तो वैलेंसी कितनी हुई 1 हुई, ना मानना तो जिस रूल से अभी मैंने 2 8 6 करके निकाला था उससे भी निकाल के, ना मानना किसी से भी पूछ लेना यार वैलेंसी 1 आएगी, कह दे कोई गलत है, ठीक है। तो नोट कर लेना HCl वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन 1 और वैलेंसी ऑफ क्लोरीन 1, ठीक है, बात क्लियर हुई।
इतनी बात क्लियर। HCl की वैलेंसी कितनी आई हमारे पास? HCl की वैलेंसी में H की वैलेंसी हमारी 1 आई और Cl की वैलेंसी जो हमारे पास आई वो कितनी आई? वो हमारे पास 1 आई। अब चलो अब और बातें करेंगे। अब बात क्या करेंगे? बात ये करेंगे, चलो चले चले, है ना, चलते चलते रुक गए कदम। अब यहीं पे कदम को रोक के फिर अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, H2O। अब भाई बड़ा डर लगा कभी, अब तो यहाँ पे मामला चेंज। देखो अब कह दो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितनी होगी? वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कह दो कि सर अब हमसे नहीं होगा, हम जा रहे हैं, नहीं पढ़ना। तो देखो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, रुक जाओ 2 मिनट, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन देख लो, देख लो, बताया नहीं होगा कोई। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 1 है, H2 हमारे पास 2 है। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो H2 कितने हैं? 2 है, तो इसकी वैलेंसी आएगी 2। 2 आई वैलेंसी, मतलब अभी ये दो बर्गर और खा सकता है, 2 पिज्जा। बर्गर ना खाओ नहीं ज़्यादा मोटा हो जाएगा ना, फिर पिज्जा खिला दो, पिज्जे में कम मोटा होगा, पेट धीरे धीरे निकलेगा। तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई, मतलब 2 रोटी और खा सकता है, 2 पिज्जा और खा सकता है, जो जो मानो खिला देना, ठीक है, पेट फट जाएगा, हम देख लेंगे, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? H2O के पास ऑक्सीजन की जो वैलेंसी रही हमारे पास कितनी रही? 2 रही कि नहीं रही? देख लो, 2 वैलेंसी रही। अब चलो और बातें कर लेते हैं, और भी एग्जाम्पल देखोगे कि आगे बढ़ा जाए? देख ही लो। अच्छा और एग्जाम्पल तुमको दिखा देते हैं, कौन सा? NH3 का एग्जाम्पल, NH3। तो इसमें पूछोगे सर वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कितनी होगी? वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, भैया नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी? तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी कि यार मुझे भी नहीं आती, अब सोचो तुम लोग क्या होगी, बताओ। अच्छा सोच के क्या होगी? देखो आता तो नहीं है, चलो बताते, कोशिश आपके साथ साथ हम भी कोशिश करेंगे। NH3 लिख दिया ऐसे। देखो N के रिस्पेक्ट में हमारा H3 कितना है? N के रिस्पेक्ट में मतलब नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में हमारा हाइड्रोजन 3 है। तो हाइड्रोजन 3 है, ध्यान रखना, हाइड्रोजन 3 है तो वैलेंसी नाइट्रोजन की 3 होगी। वैलेंसी कितनी होगी? 1 की 2 की 3 होगी, 3। अब बजाएंगे बीन, नहीं बीन ना बजाओ नहीं तो सांप निकल आएगा, है ना, तो घर के कहीं अगल बगल होगा तो निकल आएगा, ठीक है। बीन ना बजाना भैया, पढ़ लिख लो यार, जरूरी है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी हो गई 3। अब नहीं बजाएंगे बीन क्योंकि इसने खा लिया खाना, हो गया इसका काम तमाम। अब बात करोगे, और कोई बात करोगे, और कोई एग्जाम्पल देखोगे? जबरदस्त एग्जाम्पल दिखा दे और कोई। चलो देख लेते। अच्छा एक और, जो जो ख्याल में आ रहे हैं वो हम सब करा रहे हैं। वाह शायरी बन गई यार। CH4 में अब बताओ वैलेंसी ऑफ कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? सिंपल, जैसे पहले बताया वही इसमें सोच लो। कोई भी पूछा कार्बन की वैलेंसी, सॉरी ये इसका कंपाउंड का नेम जान लो क्या होता है पहले, बाद मेथेन होता है, ठीक है। इसका नाम होता है, देखो लिख देते हैं सामने, मेथेन। ये एक मेथेन है इस कंपाउंड का नाम। पर देखो इसमें कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? कोई पूछ ले भैया CH4 है, इसमें कार्बन की वैलेंसी, कार्बन C को कहते हैं, ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? आप सिंपली कहोगे, रुको सोच के बताते, ऐसा ना कहना, कहना कि जो है तुरंत बताते हैं। क्या बताते हैं? देखो भैया समझा देना, कार्बन है, कार्बन के पास 4 हमारे क्या हाइड्रोजन लगे हुए, 4 हाइड्रोजन लगे हुए, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हाइड्रोजन, मतलब एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसे बना लेना। नहीं ऐसा कहोगे तो यार इधर देख रहा, नहीं ऐसे बना लो, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। मानो ये 2 निकले हुए हैं, ये इधर से ये इधर से, और एक हमने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो मान लो 4 वैलेंसी कार्बन की हमारी हो गई। तो इससे क्या पता चलता है? कार्बन की 4 वैलेंसी होगी। मैंने देखो पहले बोल दिया था, आ गया होगा, देखो मुंह से जो निकल जाता है फिसल के तो तुम लोग पकड़ लेते होगे। कैसे? C, जैसे C लिखा हुआ है, ये H ये H ये H ये H, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो आप लोग क्या देख रहे हो? यही देख रहे हो कि कार्बन के भैया 4 हाइड्रोजन है, H माना हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो कंपाउंड भी साथ साथ में याद करते चलो, और इसके एलिमेंट्स 20 तक जरूर याद कर लो यार सभी लोग, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर। तो हाइड्रोजन की सॉरी कार्बन की यहाँ पर वैलेंसी जो आई वो 4 आई। दिक्कत ना लेना, 4 बहुत स्टाइलिश बनाया है, बात करके बना देने कहोगे सर खुद ही गलत बनाते हैं, हम भी बनाएंगे, है ना।
तो मिलो कॉपी में स्टाइलिश उतार लोगे। चलो ठीक, इतनी बात क्लियर रखना कि यहाँ पर मेथेन में CH4 में मैंने देखा क्या, कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन से हमारा अटैच था, तो इसकी वैलेंसी कितनी आई, इसकी वैलेंसी हमारी जो आई वो कितनी आई, 4 आई याद, 4 होगा कि नहीं होगा। अब चलिए और देख लेते हैं, और कौन सा देख लिया जाए, और चलो देख लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो। अब ऑक्सीजन भैया का भी ले ले, नहीं वो नाराज हो जाएंगे तो भाग जाएंगे, पेपर में फिर आएंगे वो। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मीन MgO। ये MgO में, MgO वो वीडियो की बात नहीं कर, MgO में ऑक्सीजन की वैलेंसी, चलो लिखते हैं, वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम लिख लो, ऑक्सीजन के क्या करोगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी पूछी जा रही है तो क्या होगा। अब मैंने क्या, देखो वहां पे एक डिफिनीशन लिखाया था कि द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑल द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, और यही लाइन याद रखना यहाँ पर, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ना ऑक्सीजन जहां पर लगा होगा उसका ट्वाइस करेंगे। और ट्वाइस क्यों करेंगे, मैंने बताया उसके 2 अभी पिज्जा और खाने की क्षमता है, वो और खा सकता है, उसके अंदर सहनशीलता यहाँ पर कहाँ होगी, यहाँ पर भूख होगी है ना। तो बात इतनी करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो हमने क्या कहा, इसका ट्वाइस करेंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 1 तो नहीं आता है, 2 आता है, 2 लिखेंगे है ना। तो चलिए 2, इतनी बात। और कोई एग्जाम्पल देखोगे, इतने एग्जाम्पल दे दिए हैं कि और कोई देखने लायक बचा ही नहीं, सारे मतलब मानो आप लोगों के जो पेपर में आने की कोशिश करेगा, हरकत करेगा, मैंने उन सबको दिखा दिया है, कोई अब नहीं आएगा इसके बाहर से, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरी बात करूं कि और क्या क्या हमारे पास आ सकता है इसमें, ठीक है। तो वैलेंसी आपने मैग्नीशियम की नोट ही कर लिया, तो अब देखेंगे क्या कि दूसरा कौन सा पढ़ाया जाए। दूसरा टॉपिक चलो कोई उठाते, बढ़िया सा जबरदस्त टॉपिक इसी के सीरीज में आता है, एक और टॉपिक की वैलेंसी में ही हमारा आता है कि वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी, वैलेंसी वैलेंसी नहीं वैलेंसी, वाह क्या निकल आया वैलेंसी में। तो चलिए वैलेंसी में हम देखते क्या है कि वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है। ऐसे कुछ एलिमेंट्स, गंदे गंदे एलिमेंट्स होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं, मतलब वो बहुत गंदे होते हैं, क्योंकि वो एक से ज़्यादा अपने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज शो कर देते हैं। मतलब प्रॉपर्टीज़ की यहाँ पे बात नहीं, उसकी वैलेंसी एक से ज़्यादा 2 कह सकते हो, 1 या 2 उसकी वैलेंसी हो जाती। 1 या 2 मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, 1 या 2 ये वाली बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है 2 और 3 रहे, हो सकता है 4 और 5 रहे। तो इन सभी की बात करेंगे कि कौन से हैं जो हमें पढ़ने पे मजबूर करते हैं। तो चलिए पढ़ने पे मजबूर करने वाले हम पहले लेंगे, कॉपर भैया हैं, ये हमारे कॉपर भैया, ये बहुत परेशान कर लेते हैं कि इनका कहना है कि हम भैया 2 वैलेंसी शो करेंगे, 2 वैलेंसी शो करेंगे। अब इनका कहना 2 वैलेंसी, चलो ठीक है 2 वैलेंसी शो कर लो, चलो अब शो कर रहे हो तो करा ही लो, काहे नहीं। अभी परेशान हो जाएंगे, ये भी कहेंगे हमको नहीं, रोने लगेंगे, अभी यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे मार्कर चलेगा नहीं, आंसू बहने लगेंगे है ना। तो देखो मजाक भी सीरियस में करता हूँ। तो चलिए कॉपर का 2 वैलेंसी से सेटिस्फाई करता है, एक 1 भी कहीं दिखा देता है, कहीं 2 भी दिखा देता है। तो 1 कहाँ दिखाता है, देखो भैया क्यूपरस ऑक्साइड एक होता है, क्या होता है, क्यूपरस ऑक्साइड। क्यूपरस ऑक्साइड का क्या मतलब होता है, क्यूपरस मतलब वही कॉपर ही होगा, वहाँ पर उसकी वैलेंसी कुछ चेंज होंगी, वैलेंसी चेंज होंगी, मतलब समझे कि वैलेंसी चेंज होंगी, कैसे क्या होंगी वो सब जानेंगे। कॉपर ऑक्साइड Cu2O जैसे लिखा हुआ है, यही होता है इसका फार्मूला, ठीक है। Cu मतलब कॉपर, कॉपर का रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा Cu से, ये कॉपर का रिप्रेजेंटेशन, ऑक्सीजन O से। तो मैंने क्या बताया था कि एक जो डिफिनीशन सेम वहीं से उठा के रखेंगे, इसको ट्वाइस ऑक्सीजन का ट्वाइस करेंगे, ऑक्सीजन का ट्वाइस करेंगे। देखो यहाँ पर वैलेंसी ऑफ, यहाँ पर वैलेंसी ऑफ कॉपर या कह सकते क्यूपरस की वैलेंसी या कॉपर की वैलेंसी क्या होगी, कॉपर की वैलेंसी क्या होगी। देखो इसके पास 2 खुद से हैं,
भैया इसके पास 2 खुद से, 2 मतलब 1 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 2 ही कर दिया, 1 मल्टीप्लाई 2 किया, इतनी बात क्लियर। पर यहाँ पे 2 कॉपर है, 2 कॉपर हमें बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। कह रहे हैं हम जब एक थे, जब सिंगल थे, अब तो ये मिंगल है, और जब सिंगल था तो ये क्या, ये 2 मल्टीप्लाई 1, मतलब समझे 2 मल्टीप्लाई 1 तब के लिए जब हमारा एक ही कॉपर होता, पर यहाँ पे 2 कॉपर हैं, तो 2 कॉपर के लिए हम यहाँ 2 से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। देखो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 ही तो आया, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी आई, इसकी वैलेंसी जो हमारे पास आई वो 1 आई। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो, इसकी वैलेंसी कितनी, 1 आई। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर अब देखेंगे कि दूसरा इसका क्या हो सकता है, दूसरा होने के लिए क्या हो सकता है, वो भी चीज़ हम देखेंगे। पहले इसको पर नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताएं कि और क्या हो सकता है। क्यूपरस ऑक्साइड का मैंने बताया, ठीक है। अब आएगा क्यूपरिक ऑक्साइड, तो उसका भी बताएंगे। तो पहले इतना नोट कर लीजिए कि अब क्या हो सकता है। हो गया, चलो अब कॉपर में एक और बात करते हैं। कॉपर में एक और बात ये करते हैं, कॉपर में आता है क्यूपरिक ऑक्साइड। क्यूपरिक स्पेलिंग तो सही लग रही है हमको। क्यूपरिक ऑक्साइड होता है CuO। तो CuO की वैलेंसी क्या होती थी, देखो एक ही सिंगल कार्बन है, वैलेंसी ऑफ Cu यहाँ पर क्या हो सकती है, सिंगल है, हमने कहा था उसको मिंगल कर लेना, 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 आया, 2 आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, ये 2 वैलेंसी देखो, पहले मैंने एक वैलेंसी इसकी दिखाई जहाँ पर क्यूपरस ऑक्साइड था, और यहाँ पर मैंने इसकी 2 वैलेंसी दिखाई जहाँ पर क्यूपरिक ऑक्साइड हमारा बना है कंपाउंड। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर हम वैलेंसी को पूर्ण ग्राम लगाकर या पूर्ण विराम लगाकर इसको रोक ही देते हैं। ग्राम ना लगाइए, नहीं गौ बन जाएगा, तो विराम लगा लेंगे तो वहीं पर रुक जाएगा, है ना। तो इतनी बात लिखो, पहले इतनी बात हो जाए फिर मैं आगे की बात करूँ। क्यूपरिक हो गया, ठीक है। अब और किसी का एग्जाम्पल सोचो, और कोई हो सकता है, और हो सकता है, और कोई ले लो, जैसे कौन सा ले लिया जाए, जैसे ले लेते हैं आयरन ले लेते हैं। चलो आयरन भी हमारा 2 ही शो करता है। आयरन का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार होता है, Fe से इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं कि आयरन का रिप्रेजेंटेशन Fe से, और फिर यहाँ पर हम इसके भी जानेंगे कि इसकी भी 2 वैलेंसीज होती है। तो 2 वैलेंसीज कौन कौन सी होती है वो भी जानेंगे। तो जैसे हम लिख ले पहले फेरस ऑक्साइड, ठीक है। फेरस ऑक्साइड क्या होता है, फेरस ऑक्साइड मीन्स FeO होता है। तो वैलेंसी ऑफ, अब तो आ जाएगा, सब सरल हो गया। वैलेंसी ऑफ Fe कितनी हो गई यहाँ पर, कोई अब दिक्कत नहीं है, तो समझ ही जाओगे यार। एक कार्बन, एक ऑक्सीजन है तो 1 मल्टीप्लाई 2 करा लेंगे, 2 ही तो वैलेंसी होगी। जैसे पीछे समझाया सेम वही है, कोई यहाँ पर चेंज नहीं आया है, ठीक है। तो चलिए, पर इसमें अब चेंज आएगा, आवाज़ करे, चलो रहने तो, पहले नीचे लिख देते हैं। अब जैसे एक आता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो Fe2O3 होता है। ये थोड़ा कठिन है और इसको समझना चाहिए। तो कैसे समझेंगे, देखो इसमें वैलेंसी कितनी हो सकती है, वैलेंसी ऑफ Fe की यहाँ पर वैलेंसी कितनी होगी, देखो 3 ऑक्सीजन लिख लो ऐसे, ठीक है। Fe हमारे कितने हैं, 2 है, 2 Fe है, 3 ऑक्सीजन 2 Fe। अब इसकी वैलेंसी क्या होगी, देखो हम ऐसे क्या पढ़ते थे, इसको 2 से 1 मल्टीप्लाई 2, और इसको क्या, चलो इसको पढ़ाना इतना, पहले देखो 4 हो गया, ठीक है। अब देखो ये देखो, जब अगर इतना होता तो इसकी वैलेंसी देखो कितनी लिखी थी हमने, इसकी वैलेंसी मैंने 2 लिखी, यहाँ भी 2 लिख दिया। इसकी वैलेंसी यहाँ पर कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। ये एक बच गया एक्स्ट्रा, ये एक एक्स्ट्रा बच गया अंडा, जैसे पेपर देने गए होगे कहीं, छोटे में पाए होगे 0, उसी को अंडा कहेंगे, है ना। तो अंडा यहाँ पे नापना नहीं इसको, ठीक है, कि रख के नापने लगो कि वही है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या कि एक एक्स्ट्रा बच गया, एक्स्ट्रा बच गया तो मतलब उसको माइनस कर दो यार।
एक्स्ट्रा कोई चीज़ बचे तो एक्स्ट्रा नहीं खाना, नहीं पेट खराब हो जाएगा। तो जैसे इसको जोड़ेंगे तो कितना आया, 4 आया, -1 कर दिया तो कितना आया, 3 आया। तो इसकी वैलेंसी सीधे से 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं लेना। ज़्यादा खाओगे पेट खराब होगा, फिर दवा डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, सुई लगा देगा वो, तो इसलिए ज़्यादा ना खाओ, इतना ही देखो पहले, है ना। तो ये होता है क्लियर कि वेरिएबल बैलेंसी क्या होती है हमारी, इन सब के बारे में हम लोगों ने बहुत ही आसानी से जाना, ठीक है, कि वेरिएबल बैलेंसी क्या होगी हमारी और बैलेंसी कैसे निकालते हैं, इन सभी के बारे में। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, कि और भी बहुत सी चीज़ें जैसे एटॉमिक मास निकालना, ये सब चीज़ें अभी जानेंगे। और इतना आज जाने, पहले इतना पढ़ें, और इसके कुछ रिलेटेड कह सकते हो एग्जाम्पल्स हमें और भी कहीं से निकालिए आप इसको, और उसको करिए। अगर ना आए तो कमेंट करिए, वही एग्जाम्पल लिख के, और कुछ ना कमेंट करिए, एग्जाम्पल लिख के कमेंट, और कुछ मतलब जैसे सर अच्छा था ये पढ़ाया, ये नहीं, एग्जाम्पल लिख कर कमेंट करिए। जो एग्जाम्पल ना आया हो फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो ठीक है, चलिए इतना आज के लिए रखते हैं, और आने वाले लेक्चर्स में हम एटॉमिक मास की बात करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।